अमेठी से कल राहुल गांधी करेंगे नामांकन। कल 5वीं बार राहुल गांधी भरेंगे पर्चा। तो वायनाड के बाद अमेठी का रुख कर रहे राहुल गांधी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की 5वीं बार राहुल गांधी अमेठी से पर्चा भरेंगे। तो बताया जा रहा है कि 5वीं बार राहुल गांधी नामांकन करेंगे अमेठी से 3 मई को, हालांकि आखिरी दिन, और ऐसे में एन मौके पर राहुल गांधी अमेठी पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे 5वीं बार। वहीं राहुल के नाम की होर्डिंग भी लगाई गई है, होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो राहुल गांधी हालांकि जिस तरीके से 2004 से लगातार सांसद रहे, लेकिन 2019 में उन्हें हार मिली। हालांकि उस दौरान अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा, अमेठी हार गए, वायनाड में उन्होंने जीत हासिल की। और फिर 2024 लोकसभा का चुनाव, और ऐसे में वायनाड में उन्होंने पर्चा दाखिल किया, जहां चुनाव हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। अब वोटिंग होने के बाद अमेठी से पर्चा दाखिल करने की यह खबर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी अविनाश, क्लियर हो गया, राहुल अमेठी पहुंच रहे हैं? बिल्कुल राहुल, देखिए अभी तक सूचना तो यही है कि कल सुबह 8:30 से लेकर 9 के बीच में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्राइवेट चार्टर्ड से जो यहाँ का भुएमऊ गेस्ट हाउस है वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद अमेठी से राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और देखिए ये जो हलचल है, दरअसल कांग्रेस ऑफिस में, अगर हम गौरीगंज कांग्रेस ऑफिस की बात करें तो पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तस्वीर साफ नहीं कर पा रही थी कि यहाँ से गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा या जो चुनाव लड़ेगा वो गांधी परिवार के बाहर से होगा। लेकिन अब लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है, सिर्फ औपचारिकता भर बाकी है। औपचारिक ऐलान होगा और उसके बाद गाजे बाजे के साथ जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे तो गाजे बाजे के साथ वो नामांकन दाखिल करेंगे। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है गौरीगंज का, चूंकि काफी पुराना दफ्तर है और काफी ऐतिहासिक दफ्तर माना जाता है, क्योंकि इसी दफ्तर से कांग्रेस पार्टी ने इस यहाँ पर अमेठी सीट पर कई बार चुनाव जीता है। तो यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जो पोस्टर्स हैं राहुल गांधी के वो यहाँ पर लाए जा चुके हैं। हालांकि खास बात यह है कि जो पोस्टर अभी मंगाए गए हैं, जिन पोस्टरों को हम लोगों ने देखा, वो गठबंधन के पोस्टर्स हैं, जिस पर कि राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव की भी तस्वीर है, प्रियंका गांधी की भी तस्वीर है। राहुल, देखिए मेरे साथ दीपक सिंह हैं, जो कि राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर इंतजार है, नारेबाजी हो रही है। दीपक जी, आखिर देरी क्यों कर रहे हैं आप लोग? जब लड़ना राहुल गांधी को है तो नाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है? शायद इसलिए कर रहे होंगे, नहीं तो लोग हिंदू हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एजेंडे पे आ ही नहीं रहते। एजेंडे पे देश में चर्चा हो रही है ना। लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चर्चा कर रहे हैं, लोग इलेक्टोरल बॉन्ड में चर्चा कर रहे हैं। और अमेठी की राहुल गांधी की जो महत्ता थी उसे दर्शाया जा रहा है। ये दिखाता है कितना प्रेम था। हो सकता है कहीं से भूल चूक हुई हो, उसे सुधारना चाह रहे हैं हम लोग। तो कांग्रेस अपनी रणनीति में कामयाब रही। जिस तरह से पहले और दूसरे फेज के रणनीति में हम साउथ में कामयाब थे, हमें उम्मीद है आगे की रणनीति में कामयाब। इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि औपचारिक जो ऐलान होना है वो बाकी है। आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की घोषणा नहीं हुई है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी के साथी कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। शायद मिठास का इंतजार कर रहे हो। क्या माना जाए कि जो पुराना प्यार है वो अमेठी की जनता दे पाएगी राहुल गांधी को फिर से? ज्यादा। ऐसा क्यों लगता है? हम मानते हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अगर हमारे कैंडिडेट होंगे तो अपने ही जीत के मार्जिन को, जीत को, रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। सबसे ज्यादा वोट से जीत का मार्जिन कांग्रेस पार्टी अमेठी में बनाएगी। इससे ज्यादा वोट से किसी और सांसद जीत हारनी होगी। नामांकन को लेकर कल जो नामांकन होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी आप लोगों? पूरी तैयारी। कल हम 11 बजे जहां हम आपसे बात कर रहे हैं यहीं से निकलेंगे, कलेक्ट्रेट जाएंगे, नॉमिनेशन करेंगे। हमें उम्मीद है पूरा अमेठी परिवार और गांधी परिवार रहेगा। पूरा गांधी परिवार मौजूद रहेगा। तो देखिए दीपक सिंह की मुस्कुराहट, राहुल बहुत कुछ रायबरेली को लेकर भी सवाल कर लीजिए। नेता है यहाँ से और चूंकि अविनाश रह चुके हैं। अमेठी की बात तो हो रही, रायबरेली का भी कर लीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल राहुल, अमेठी की हमने बात तो कर ली। अगर रायबरेली की बात करें तो वहाँ की भी तस्वीर कह सकते हैं कि साफ लगभग हो गई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। क्या लग रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, क्या कुछ कितनी उम्मीद है? हम तो ये कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो इंतजार के शायद और मीठा हो जाए। तो क्या प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं? इंतजार करिए थोड़ा सा। मतलब गांधी परिवार से ही कोई ना कोई होगा। देखिए हम अमेठी के लोग हैं, अमेठी में काम कर रहे हैं, तो हमें जो भरोसा है कि अमेठी में इंतजार का फल मीठा होने वाला है, हम उसी इंतजार में बैठे हैं। रायबरेली में भी मीठा होगा? यकीनन होगा। तो देखिए अगल बगल का जिला है और एक बार फिर से आपको तस्वीर दरअसल दिखा दूं। कांग्रेस
मुख्यालय की तस्वीर है, जो गौरीगंज का कांग्रेस का दफ्तर है, यहाँ की तस्वीर है। और यहाँ पर हलचल बढ़ी हुई है। जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्हें इंतजार है इस बात का कि कब राहुल गांधी के नाम की घोषणा हो और कल जो नामांकन की प्रक्रिया है वो एक बार फिर से तेज की जाए। चूंकि अविनाश पांडे जो कि यूपी के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, कल वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसा कि दीपक सिंह ने कहा कि कल पूरा गांधी परिवार यहाँ पर मौजूद गांधी परिवार में सोनिया गांधी, प्रियंका दाखिल करेंगे और राहुल गांधी, क्या इसके अलावा भी कोई रहेगा? क्या रॉबर्ट वाड्रा की बात कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा राहुल। देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तो रहेंगे ही, साथ में इस बात की संभावना है कि रॉबर्ट वाड्रा और साथ में जो उनके बच्चे हैं वो भी यहाँ पर नामांकन में शामिल हो सकते हैं। यानी कि जो पूरा गांधी परिवार है, जो पूरा कुनबा है, वो मौजूद रहेगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश होगी, क्योंकि ये वही अमेठी सीट है जिस सीट पर कई दशक तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन वो तिलिस्म में टूटा 2019 में जब राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हार गए। उसके बाद चूंकि काफी समय वो अमेठी से दूर रहे, लेकिन कई बार वो यहाँ पर आए भी। और जब ये यात्रा चली राहुल गांधी की, उस वक्त भी राहुल गांधी अमेठी में नजर आए। तो गांधी परिवार जब यहाँ पर रहेगा, जब जुटेगा नामांकन में, तो कहीं ना कहीं एक सियासी मैसेज देने की कोशिश होगी। पिछले कई चुनाव को देखा जेबा जी का जो रिश्ता कि है, राहुल गांधी जब नामांकन के लिए पहुंचते थे तो रोड शो भी होता था, एक जुलूस भी निकलता था, प्रियंका और राहुल गाड़ी के मतलब छत पर बैठे रहते थे। वो तस्वीर इस बार देखने को नहीं मिली, और अगर देखने को भी मिलेगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो क्या जो कई सालों बाद कह रहे हैं, कार्यालय में ये रौनक है, ये रौनक बरकरार आने वाले 5 सालों में रहेगी? बिल्कुल बरकरार रहेगी और बम्पर वोट के अंतर से राहुल गांधी जी जीतने जा रहे हैं। क्योंकि अमेठी की जनता अपने भूल को सुधार करेगी और उसे पता चल गया है कि राहुल गांधी जी के बिना वो कितने अधूरे थे, और अपने नेता को फिर से वो अपने दिलों में और सर पर बिठाएगी और भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मेरा है कि अगर जीत गया अमेठी तो वायनाड छोड़ देंगे? अब ये बात की बात, आप लोग सवाल कितने करते हैं राहुल जी? कभी प्रधानमंत्री जी से भी अनिश त्यागी जी, अब सवाल भी ना करें, प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए ना। अब सवाल भी ना करूं मैं, एक सिंपल सा सवाल था। सवाल राहुल जी से, सारे सवाल प्रियंका जी से, कभी मोदी से भी। मैं तो आपसे जेबा जी, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? जेबा खान जी, आपके मुताबिक, देखिए इधर उधर की बात नहीं, जेबा खान जी आपके मुताबिक, आप देखिए, आप यूपी से आती तो आप चाहेंगे ना कि राहुल गांधी यूपी में रहे, अमेठी में बने रहे, वायनाड छोड़ दे? आप यही चाहेंगे? बिल्कुल। तो ये बोलने में क्या दिक्कत थी? गांधी जी नहीं तो, लेकिन मैं ये समझ रही हूँ ना कि आप किस हिसाब से पूछ रहे हैं। अंतर्यामी जक्का स्वामी,